यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये आपको पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं, इनका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, पार्ट ए में देखो, ये फिगर दे रखी है। ठीक है, पैरेललोग्राम है ये। इसका बेस क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आपको एरिया निकालना है, निकालिए। हम जानते हैं क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 7 सेंटीमीटर, किसका, पैरेललोग्राम का। हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, यानी कि 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट में ये पैरेललोग्राम दे रखा है जिसका बेस क्या है, 5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या है, 3 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, बेस इंटू हाइट होता है ना, यानी कि 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, कितना बन जाएगा ये, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट में ये पैरेललोग्राम दे रखा है आपको। बेस क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, हाइट क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखो बेस क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट क्या है, हाइट इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, हाइट क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। सो 25 बाई 10 सेंटीमीटर इंटू 35 बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 25 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, और ये इधर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 25 इंटू 35 करो, 5 5 25, ऊपर गया 2। ठीक है, 5 2 10, 10 प्लस 2 12। ठीक है, 3 5 15, 15 का 5 इधर, 1 गया ऊपर, 3 2 6, 6 प्लस 1 7। सो ये 5, ये 7, ये 8। So 875 divided by 100 centimeter square. So this is 8.75 centimeter square. So area of parallelogram equal to 8.75 centimeter square. ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। बेस क्या है, 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या है, 4.8 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है इस पैरेललोग्राम का। बेस क्या है, 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या है, 4.8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या है, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 5 इंटू 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट है ना, 5 इंटू 48 बाई 10, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 इंटू 5 करो, 5 8 40, 4 गया ऊपर, 5 4 20, 20 प्लस 4 24। सो ये हो गया 240 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई पार्ट, बेस क्या है, 2 सेंटीमीटर, हाइट क्या है, 4.4 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है आपको इस पैरेललोग्राम का, निकालिए। हम जानते हैं
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 2 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 4.4 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 4.4 और ये इधर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 इंटू 44/10 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 88/10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ये जो आपको ट्रायंगल्स दे रखे हैं इनका आपको एरिया निकालना है। निकालिए। पार्ट ए में ये ट्रायंगल देखो, इसका बेस क्या है? 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 3 सेंटीमीटर। इसका आपको एरिया निकालना है। बेस क्या है? 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट ना। बेस क्या है? 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट देखो, बेस क्या है? 5 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 3.2 सेंटीमीटर। बेस क्या है? 5 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है? 5 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 3.2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 5 इंटू 3.2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हो जाएगा ये 1/2 इंटू 5 इंटू 32/10। ठीक है, अब देखो 5 2s 10, ये 16, ये 8, क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट, ट्राइंगल का बेस क्या है? 3 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? बेस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है? 3 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 4 सेंटीमीटर। 2 2s 4, क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी पार्ट, बेस क्या है? 3 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 2 सेंटीमीटर। बेस क्या है? 3 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है? 3 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। जो मिस है वैल्यूज उनको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉलम ये जो फर्स्ट है ये सीरियल नंबर, ये वाला कॉलम बेस का है, ये वाला कॉलम हाइट का है और ये कॉलम किसका है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पार्ट ए में एक पैरेललोग्राम के बारे में बातचीत की गई है। बेस क्या है? 20 सेंटीमीटर। हाइट हमें पता लगानी है और एरिया क्या है पैरेललोग्राम का? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेस कितना है? 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट हमें पता लगानी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे भी रखा है उसने, क्या? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। हाइट नहीं पता हमें। इस 20 सेंटीमीटर को इस साइड ले आओ। 246 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल टू h। अब देखो
246 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर इक्वल टू h। देखो 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 1s 2 और ये इधर 0। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, ठीक है। सो हाइट आ गई 12.3 सेंटीमीटर। हाइट आ गई 12.3 सेंटीमीटर, ठीक है। बी पार्ट में एक पैरेललोग्राम है, बेस नहीं मालूम, हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। बेस हमें पता लगाना है। हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है क्या 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें नहीं मालूम, हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर। 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर इक्वल टू बेस। सो बेस इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर। ये है ना, बेस हो जाएगा 154.5 है ना, ये इसको आप बना लीजिए 1545 डिवाइडेड बाय 10 और ये 15 सेंटीमीटर है ही, ऊपर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, 15 1s 15, 15 3s 45। सो बेस आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। बेस इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर। सी पार्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट क्या है 8.4 सेंटीमीटर। बेस हमें निकालना है, हाइट क्या है 8.4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें बताना है। हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया क्या है पैरेललोग्राम का 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें नहीं मालूम, हाइट क्या है 8.4 सेंटीमीटर। इसको इधर ले आओ, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.4 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया बेस। 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4872 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये सेंटीमीटर रहेगा इधर 10/84, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 पे जाएगा ये, 4 2s 8, 4 1s 4, 4 1s 4, 4 2s 8, 4 1s 4, ठीक है। 4 8s 32। अब 7 की टेबल पे जाएगा ये, 7 3s 21, 7 1s 7, ठीक है। 7 7s 49, 7 4s 28। 3 की टेबल पे जाएगा, 3 5s 15, 3 8s 24। सो बेस इक्वल टू 58/10 सेंटीमीटर, यानी कि 5.8 सेंटीमीटर। डी पार्ट, बेस क्या है 15.6 सेंटीमीटर। हाइट हमें पता करनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस दे रखा है 15.6 सेंटीमीटर। हाइट हमें पता करनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस क्या है 15.6, हाइट पता करनी है। 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15.6 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट।
1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। हाइट इक्वल टू 16.38 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 15.6। सो 1638 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 बाय 156 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 12, 3 6 जा 18, 13 4 52। ठीक है, ये भी 13 पे जाएगा। 13 4 52, 13 2 26। ठीक है, 42 बाय 4 है ना ये 2, और ये इधर 21। हाइट क्या आ गई, ये सेंटीमीटर बाहर था ना, हाइट क्या आ गई 21 बाय 10 इंटू 2, और ये पूरा किस में है, सेंटीमीटर में, यानी कि हाइट इक्वल टू 1.05 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। जो मिस है वैल्यूज उनको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये टेबल दे रखी है, एक कॉलम बेस का है, एक कॉलम हाइट का है, एक कॉलम किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल के बारे में उसने क्या बोला है, बेस क्या है 15 सेंटीमीटर, हाइट पता करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस क्या है 15 सेंटीमीटर, हाइट हमें पता करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है 15 सेंटीमीटर, हाइट हमें पता करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू h। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, सो हाइट इक्वल टू 87 सेंटीमीटर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 3 5 15, 3 2 6, 3 9 27। सो हाइट इक्वल टू 29 सेंटीमीटर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। 29 इंटू 2 कितना होगा, 2 9 जा 18, ऊपर गया 1, 2 2 4, 4 + 1 5। सो ये हो गया 58/5, और ये इधर सेंटीमीटर। 58/5 का क्या मतलब है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ट्रायंगल के बारे में बातचीत की गई है, बेस नहीं मालूम, हाइट क्या है 31.4 mm, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1256 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1256 mm स्क्वायर, हाइट क्या है 31.4 mm, बेस हमें निकालना है। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 1256 mm स्क्वायर इक्वल टू 1/2 बेस हमें नहीं मालूम, हाइट क्या है बेटा 31.4 mm। 1256 mm स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में ये 2 चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 31.4 mm इक्वल टू बेस। 1 mm से 1 mm कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 4। ठीक है, सो b इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 10, और ये किस में है mm में, सो b इक्वल टू 80 mm। सो बेस आ गया कितना 80 mm। अगले ट्राइंगल की बात की गई है, बेस कितना है 22 सेंटीमीटर, हाइट नहीं मालूम, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, हाइट हमें नहीं मालूम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बेस क्या है? 22 सेंटीमीटर। हाइट हमें पता करनी है। सो ये हो जाएगा 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में 2 डिवाइडेड बाय 22 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, ये 11। सो हाइट किसके बराबर हो गई? 170.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 11। ठीक है। सो हाइट इक्वल टू 170.5 है ना, 1705 डिवाइडेड बाय 10 और इंटू 11। ठीक है। और ये सेंटीमीटर है ही इसके साथ। 11 वंस 11। ठीक है। 11 फाइव्स 55, 11 फाइव्स 55। सो हाइट आ गई 15.5 सेंटीमीटर। हाइट आ गई 15.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। QM हाइट है, QM हाइट है, ये QM हाइट है कहां से कहां तक? Q टू SR। ठीक है। एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS, और QN हाइट है फ्रॉम Q टू PS। ठीक है। इफ SR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अगर SR, ये SR कितना है? 12 सेंटीमीटर है, एंड QM इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, और QM है 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड पार्ट ए द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। आपको एरिया निकालना है पैरेललोग्राम PQRS का। पार्ट बी, QN इफ PS इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। QN निकालिए अगर PS कितना है? 8 सेंटीमीटर। SR कितना बताया है उसने? 12 सेंटीमीटर। और उसने क्या बताया है? PS कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है आपको। PQRS जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया बताना है। ठीक है। और QN बताना है आपको कि कितना है। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस क्या ले लो? 12 सेंटीमीटर, और हाइट क्या ले लो? 7.6 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। 12 इंटू 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 12 इंटू 76/10, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 76 इंटू 12 क्या बन जाएगा? 2 6 12, 1 गया ऊपर, 2 7 14, 14 प्लस 1 15, और ये 76। 2 5 प्लस 6 11, 1 गया ऊपर। ठीक है। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9। सो 912 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। पार्ट बी, QN इफ PS इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। QN बताना है आपको कि क्या होगा। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट को आप बराबर रख दो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब क्योंकि ये हाइट निकालनी है ना QN, तो बेस आपको PS लेना होगा। ठीक है। देखो, PS कितना है? 8 सेंटीमीटर। बेस 8 सेंटीमीटर, हाइट नहीं मालूम, और ये बराबर में 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं।
हाइट इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, हाइट इक्वल टू 91.2 डिवाइडेड बाय 8 और ये सेंटीमीटर, सो 912 डिवाइडेड बाय 8 और ये इंटू 10। ठीक है, सो हाइट इक्वल टू ये कट जाएगा, 8 1 8 8 1 8 8 4 32। ठीक है, सो हाइट आ गई 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, QN इक्वल टू 11.4 centimeter. Sixth question. DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD. ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, DL और BM हाइट्स हैं किन साइड्स पे? DL जो हाइट है, DL जो हाइट है वो किस साइड पे है? AB साइड पे। और BM जो हाइट है वो किस साइड पे है? AD साइड पे। ठीक है, तो उसने बोला है इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर पैरेललोग्राम का एरिया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड AB इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, और AB क्या है? 35 सेंटीमीटर, एंड AD इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, AD क्या है? 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL, आपको लेंथ निकालनी है किसकी? BM की और DL की। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है उसने क्या? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस बता रखा है 35 सेंटीमीटर। बेस हमने कौन सी साइड को कंसीडर किया है? AB साइड को। ठीक है, हाइट निकालनी है आपको। हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस 35 सेंटीमीटर है, हाइट हमें नहीं मालूम। बेस 35 सेंटीमीटर है, हाइट हमें नहीं मालूम। ठीक है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 35 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 7 5 35, 7 2 14, 7 1 7 और ये 0 इधर, 5 4 20, 5 2 10, सो हाइट इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। सो DL क्या आ गया? 42 सेंटीमीटर। अब आपको BM भी निकालना है ना, इसके लिए AD को आपको बेस मानना होगा, फिर BM हाइट बनेगा ना। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो ये लिख सकते हैं हम इक्वल टू बेस, अब किसको मानेंगे? AD को। ठीक है, और हाइट BM, सो AD इंटू BM, सो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू AD। AD क्या है? 49 सेंटीमीटर। BM हमें नहीं मालूम, सो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 सेंटीमीटर इक्वल टू BM। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सो 7 7 49, 7 2 14, 7 1 7 और ये इधर 0, 7 3 21 और ये 0 इधर, सो BM इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। BM कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। ये आपके पास एक ट्राइंगल ABC है जिसके पास एक राइट एंगल है, कहां? A पॉइंट पे। AD इज परपेंडिकुलर टू BC।
एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे। इफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है, BC 13 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर है, एंड AC और AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आप एरिया निकालिए किसका, ट्राइंगल ABC का। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, और AD की लेंथ भी निकालिए। देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC का एरिया निकालते हैं। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। अगर हम बेस साइड ए बी को कंसीडर कर लें तो हाइट क्या हो जाएगी, AC, ठीक है, इक्वल टू 1/2 AB इंटू AC। 2 6 12, सो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एडी की लेंथ भी पता करनी है, ठीक है। एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे, ठीक है। तो अगर हम बीसी को बेस कंसिडर कर लें तो एडी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम दोबारा से लेते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आया था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हम किसको मान लेते हैं, साइड BC को, तो फिर उस हिसाब से हाइट क्या होगी, AD, ठीक है। 1/2 BC क्या है, 13 सेंटीमीटर, AD हमें निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 60/13 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC is isosceles with AB equal to AC equal to 7.5 centimeter and BC equal to 9 centimeter. The height AD from A to BC is 6 centimeter. जो हाइट है AD from A to BC वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल ABC का। What will be the height from C to AB? That is CE. आपको CE बताना है कि क्या होगा। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस हम कंसिडर कर लेते हैं BC को, ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगी, AD। बेस BC को कंसिडर कर लेते हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, AD। सो 1/2 इंटू BC इंटू AD। BC क्या है, 9 सेंटीमीटर, AD क्या है, 6 सेंटीमीटर। सो 1/2 इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 2 3 6, सो दिस इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें CE भी निकालना है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। अगर हम AB को बेस कंसीडर कर लें तो CE क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस हम मान लेते हैं AB को अगर, तो हाइट क्या हो जाएगा, CE, ठीक है। देखो 1/2 इंटू AB देखो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। CE हमें निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7.5 सेंटीमीटर इक्वल टू CE।
1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है। 27 सेंटीमीटर इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू सीई। 27 सेंटीमीटर इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 75। 5 2s 10, 5 1s 5, 5 5s 25, 3 5s 15, 3 9s 27, ठीक है। सो सीई क्या बन गया, 9 सेंटीमीटर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। सो सीई इक्वल टू 36 बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर। सीई कितना हो गया, 7.2 सेंटीमीटर।